चुनाव के परिणाम के बाद जीतने वाली पार्टी जश्न मनाने में लग जाती है, तो वहीं जो पार्टी लक्ष्य से चंद कदम पीछे रह गए वो अपनी खामियों को रुक कर देखने लगता है और चर्चा करती है कि हमने क्या गलती की जो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया और क्या नहीं करना चाहिए था जो कर दिया, जो करने के बाद परिणाम पूरी तरह से पलट गया। अपने आप में समीक्षा करते हैं और फिर पश्चाताप। आज हम गया लोकसभा सीट के बारे में समीक्षा करेंगे। जीतने वाले फैक्टर क्या था और हारने वाला फैक्टर क्या है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोकसभा समीक्षा में विस्तार से बात करेंगे गया लोकसभा क्षेत्र के बारे में। बात ये भी करेंगे कि गया लोकसभा क्षेत्र से राजद क्यों हारी, क्यों कुमार सर्वजीत रेस में पीछे रह गए, क्यों जीतन राम मांझी की शुरुआती माहौल खराब होने के बाद भी कदम दर कदम आगे बढ़े, कैसे अपने आप को मजबूत बनाए और कैसे गया लोकसभा का विजय माला अपने नाम किए। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कुमार सर्वजीत की, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे गया लोकसभा क्षेत्र से, या कहें तेजस्वी यादव ने कुमार सर्वजीत पर भरोसा किया, इनको टिकट दिए। कुमार सर्वजीत को पूरे क्षेत्र में स्वीकार भी किया गया उम्मीदवार के तौर पर और एक माहौल बन गया था कि कुमार सर्वजीत गया से जीत रहे हैं, क्योंकि लोगों में कुछ नैरेटिव बने हुए थे। क्योंकि जीतन राम मांझी हमेशा आते आए यहाँ से, उनको जितना संभव नहीं है। कुमार सर्वजीत के पिता ने भी मांझी को चुनाव हराया है तो बेटा भी चुनाव हराएगा। यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, माहौल टनाटन था, लेकिन कुछ ऐसा मतदाता थे जो दबी जुबान से कुमार सर्वजीत की विरोध भी कर रहे थे, जो राजद कैंडिडेट समझ नहीं पाए। चुनाव के आरंभ में विरोध छोटा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के सियासी पारा चढ़ने लगा वैसे वैसे राजद का समर्थन सिकुड़ने लगा। चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे थे, राजद के लोग शिथिल हो रहे थे। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे के क्रोनोलॉजी को समझिए। जीतन राम मांझी को आते ही एक नेगेटिव माहौल मिला कि मांझी जी बूढ़े हो गए हैं, अब क्या ही करेंगे, इस उम्र में इनको रिटायर हो जाना चाहिए। कुमार सर्वजीत युवा हैं, काम करने वाला है। बतौर कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत बहुत काम किया है अपने क्षेत्र में। कहीं से भी जाकर के किसी को भी फ़ोन घुमा देते थे और फ़ोन से ही काम करना शुरू कर देते थे। उनको स्थल पर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सभी जगह पे निरीक्षण भी करते थे, लोगों को जा करके समझाते थे भी कि किसानों को कैसे काम करना चाहिए। और जीतन राम मांझी के साथ कई बार लोग फेस टू फेस विरोध किया। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी एक जगह गए थे, वहाँ पे कुछ लोग ताश खेल रहे थे और ताश खेलते खेलते जीतन राम मांझी को बोल दिया, ये अपना वोट मांगने आए, हमको उनसे क्या लेना देना है, आए हैं अपना काम करके जाएंगे। फिर दूसरी जगह बाराचट्टी विधानसभा की बात करें तो हम पार्टी के क्षेत्रीय विधायक ये क्षेत्र था, वहाँ पे जब जीतन राम मांझी अपनी विधायिका के साथ गए तो फेस टू फेस वहाँ पे उनके विरोध में नारे लगे और वापस जाने की भी नारे लगे। लोगों ने कहा कि आपको हम वोट नहीं देंगे। इस तरह के तमाम तरह की बेइज्जतियाँ भी किया गया, लेकिन फिर भी मांझी हटे नहीं, डटे रहे और अपनी एक एक कदम, एक एक लूपहॉल को सुधार करते गए। चारों तरफ हताशा और निराशा की किरण ही दिख रहा था, क्योंकि बीजेपी के लोग मांझी के पिछले कुछ बयानों को लेकर नाराज दिख रहे थे। जदयू के कार्यकर्ता बिल्कुल ही साइलेंट थे। चारों तरफ एक गजब का सन्नाटा था, एक बेजुबान खामोशी थी। लेकिन मांझी जी भी दशरथ मांझी माउंटेन मैन की तरह अड़ गए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही सोचकर एक एक कदम आगे बढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिए। सभी बाधा से लड़ते हुए आगे बढ़ते गए और जहां जहां इनको कमियां लगा उसे लॉक कर सुधारने लगे। इधर कुमार सर्वजीत एक एक कदम पीछे आने लगे। कहा जाता है कि चुनाव में जो चढ़कर उतर गया उसे दोबारा पीक पर जाना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि चुनाव में जो माहौल जिस उम्मीदवार के पक्ष में बन गया उसे बरकरार रखना उस उम्मीदवार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। कहा जाता है कि चुनाव में जो माहौल जिस उम्मीदवार के पक्ष में बन जाता है उसे बरकरार रखना उस उम्मीदवार के लिए एक चुनौती बन जाता है। जितना तेजी से माहौल बनता है उतना ही तेजी से माहौल गिर भी जाता है। गया लोकसभा में भी कुमार सर्वजीत के लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ। जीतन राम मांझी के प्रति एक नकारात्मक माहौल को सकारात्मक बनाने में हम पार्टी के कार्यकर्ता
दिलीप यादव का एक बड़ा जबरदस्त योगदान रहा। चुनाव के दौरान जो मैंने ऑब्जर्व किया कि कौन से पार्टी के कौन से कार्यकर्ता किस लेवल से मेहनत कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ बैठक कर रहे हैं, किसको साइलेंट कर रहे हैं, किसको जो है चुनाव प्रचार के लिए आगे खींच करके ला रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर हमने विशेषकर ऐसे चीज़ों पर मैंने फोकस रखा। और उस फोकस की वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, जीतन राम मांझी के प्रति एक नकारात्मक माहौल को सकारात्मक बनाने में हम पार्टी के कार्यकर्ता दिलीप यादव का एक बड़ा और ज़बरदस्त योगदान रहा है। जदयू के नेता राजू बर्नवाल ने मांझी जी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। साथ ही भाजपा के नेता या कहें बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने अपना दमखम लगाया और उसका परिणाम सामने आया। इसके साथ ही मोदी मैजिक भी गया में चला, चिराग का गाली कांड भी गया में चला और सर्वजीत के सारे दाव उल्टे होते गए। जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम के नेता दिलीप यादव और जदयू नेता राजू बर्नवाल ने एक टीम बनाकर बड़ा ही अनोखे तरीके से काम किए। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर जो भी राजद के कार्यकर्ता थे उन्हें साइलेंट मोड में ला दिया। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो राजद के लिए एक बड़ा वोट बैंक माने जाते थे, इस चुनाव में जो राजद के कट्टर कार्यकर्ता माने जाते थे, वो कट्टर कार्यकर्ता में कट्टरपन इस बार नहीं दिखा। वो कट्टरपन इस बार इसलिए नहीं देखा कि उनका ये कहना था, राजद के पुराने कार्यकर्ताओं का कहना था, कुमार सर्वजीत कुछ लोगों को लेकर के घूम रहे हैं और उन्हें मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। और साथ ही उन लोगों ने ये भी कहा कि जितने भी राजद कार्यकर्ता हैं अभी इस दौर में शिथिल हो चुके हैं। शिथिल इसलिए हो चुके हैं कि कुमार सर्वजीत के साथ जो लोग लगे हैं, युवा लोग हैं, एनर्जी से लबालब भरे हैं, लेकिन काम करने का तरीका सही नहीं है। इलेक्शन मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है। ये राजद के कार्यकर्ता उस इलेक्शन या चुनाव के दौरान बता रहे थे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और जिस तरह से इलेक्शन मैनेजमेंट होना चाहिए, जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट होना चाहिए, जिस तरह से लोगों के पास कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, इस बार जो है नहीं गए। जैसे ही राजद के पुराने कार्यकर्ता साइलेंट हुए, उधर मांझी जी का समर्थन का पारा चढ़ने लगा और जातीय समीकरण में लोग गोलबंद होने लगे। वहीं सर्वजीत की बात करें तो राजद के नए नवे इलेक्शन मैनेजर और कार्यकर्ता जमीन पर काम नहीं किए और इन लोगों की वजह से सर्वजीत का साख लोगों के बीच गिरता गया। चिराग गाली कांड पासवान वोट को ध्रुवीकरण किया और गया में मोदी जी को आने से मोदी मैजिक भी काम किया। वहीं तेजस्वी यादव ने खूब रैलियां की। तेजस्वी यादव मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़े। तेजस्वी यादव का जितना काम था, तेजस्वी यादव अपना भरपूर काम किए। जितना काम होना चाहिए था उससे उन्होंने ज़्यादा काम किए। वोटर लोग आते थे, तेजस्वी के रैली में जाते थे और तेजस्वी के बात को सुनते भी थे, लेकिन सुनने के बाद उसको कैरी ऑन करना कुमार सर्वजीत का काम शुरू होता था। कैंडिडेट या कहीं उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं का काम शुरू होता है। क्या तेजस्वी के रैली के बाद जो उन्होंने वोटरों के दिमाग में बात डाला, उस बात को उनके कैडर ने, उम्मीदवार के कैडर ने वोटरों के दिमाग में उस बात को तरोताज़ा किया, उनसे मिला, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी समस्याओं को समझा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमने बहुत सारे ऐसे जगहों पर गए जहां पे बातचीत किया, लोगों से समझने के प्रयास किया। आखिरकार जो यादव कोर वोटर हैं आरजेडी के, वो कुमार सर्वजीत को वोट क्यों नहीं किए? तो इसके पीछे का मैकेनिज़्म जो निकल करके आया, सिर्फ यही मैकेनिज़्म निकल करके आया कि उनके पास जो है इस बार आदर सम्मान नहीं मिला, ना ही उनके पास जो है कार्यकर्ता आए और ना ही उम्मीदवार आए। जितना तरीके से मैनेज होना चाहिए था इस इलेक्शन कैंपेन को, उस तरीके से इलेक्शन कैंपेन को मैनेज नहीं किया गया। बूथ स्तर पर जो काम होना चाहिए था, बूथ स्तर पर वो काम हुआ नहीं। राजद के प्रति जितना जागरण चलाना चाहिए था उतना चलाया नहीं गया। ये तमाम तरह की बातें जो हैं आरजेडी को हार की ओर ले गया। जब तेजस्वी यादव ने रैली की है, सभी विधानसभा में लोगों का जमावड़ा लगा, लोग सुनने भी आए। तेजस्वी यादव ने अपना काम बेहतरीन तरीके से निभाया, लेकिन सर्वजीत उस
से इनकैश नहीं कर पाए। पासवान और यादव का कोर वोट फिसल करके मांझी जी के झोली में चला गया। सर्वजीत के लोग सर्वजीत के साथ थे, तन से थे, मन से नहीं थे। एक कमजोर नीति इस चुनाव में कुमार सर्वजीत को हार की ओर धकेल दिया और एक मजबूत नीति, कहा जाता है कि जिस प्रकार से हम पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और जदयू के कार्यकर्ता सटीक तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से वोटरों को मैनेज किया, लोगों को मैनेज किया। देखिए, जो कहा जाता है कि राजद के बड़े बड़े कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, जिस प्रकार से उनको समाज में वोट बैंक पर एक अधिकार है, एक वर्चस्व था, उस वर्चस्व वाले लोगों को पूरी तरह से साइलेंट किया गया। और वो साइलेंट कैसे किया गया? जदयू, बीजेपी और हम के कार्यकर्ता जो है उनके पास मीटिंग रखे, उनके साथ जा कर के मिले। ये सारे के सारे खेल जो हुआ है गुप्त मीटिंग के आधार पे हुआ है। ये गुप्त मीटिंग के अनुसार खेल किया गया है। अब वो मैं बताता हूँ कैसे कि इनके सारे कार्यकर्ता जो है एक ग्रुप बनाए, टीम बनाए, और एक टीम पहले उनको टच किया, फिर उनसे मीटिंग किया, फिर दोबारा दूसरी टीम उनके पास गए और दूसरी टीम भी उसके साथ मीटिंग किया, टच किया और उनको बोला कि आप हमारे साथ समर्थन खुल करके नहीं देते हैं, अगर आप हमें खुल करके अपना समर्थन नहीं देते हैं तो कम से कम आप साइलेंट हो जाइए, आप कुछ मत करिए, आप शांत रहिए, लेकिन आप आरजेडी के प्रचार प्रसार मत कीजिए। दूसरी तरफ इस बात को कुमार सर्वजीत समझ नहीं पाए और ये भूल भुलैये में रह गए कि हमारे कार्यकर्ता यहाँ जाएंगे कहाँ, इनकी तो मजबूरी है इनको प्रचार प्रसार करना, लेकिन वो घर पे बैठे रह गए। और जब वो घर पे बैठे रह गए तो सारा कुछ बैठा ही रह गया। हमारे अनुसार डॉक्टर प्रेम कुमार, राजू बर्नवाल और दिलीप यादव जीतन राम मांझी के लिए महारत्न साबित हुए। इन लोगों के सहारे मांझी जी का चुनाव का परिणाम जीत में तब्दील हो पाया। बाकी आपके विचार से सर्वजीत के हारने का कारण क्या है और मांझी जी को जिताने वाला प्लस पॉइंट कौन सा है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।